सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज है हमारा डे 9। सो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शन एंड मेथड का डिफरेंस है वो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में आज हम लर्न करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे कि लाइक हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एज पर द उप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। उप्स तो गो में बिल्कुल होता नहीं है, बट उसको हम अचीव कर सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन क्या रहता है? एक इंडिपेंडेंट कोड रहता है, कोड ऑफ फंक्शन रहता है, सॉरी, एक इंडिपेंडेंट कोड ऑफ फंक्शन रहता है जो कि बेसिकली हम किसी भी फाइल में क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ रूल्स रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, लाइक एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक और प्राइवेट। अगर हम कैप लॉक मतलब कैपिटल लेटर इस फंक्शन का नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर रखते हैं, सो दैट इज़ अ पब्लिक फंक्शन। और अगर हम स्मॉल लेटर रखते हैं तो दैट इज़ अ प्राइवेट फंक्शन, एंड वो एक्सेसिबल रहेगा सेम पैकेज के अंदर। if it is capital then it is accessible from the other package as well. ओके, सो उसका सिंटेक्स, फंक्शन का सिंटेक्स ये रहता है। एंड द मेथड का सिंटेक्स, मेथड क्या रहता है? मेथड किसी न किसी टाइप से अटैच रहता है। ओके, या तो वो स्ट्रक्ट से होगा या तो टाइप से होगा, तो नेम्ड टाइप रहता है। मेथड इज ए नेम्ड टाइप। ओके, जो किसी न किसी एक स्पेसिफिक टाइप से अटैच रहता है। वो स्ट्रक्ट भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअल कोई टाइप हो सकता है वेरिएबल का, जिसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से रहता है। ओके, तो इसमें भी हमें सेम रूल फॉलो करना रहता है। जो हमारा नेम रहता है सॉरी, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इट मीन्स दैट इज़ अ पब्लिक। अगर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है तो इट मीन्स दैट इज़ अ प्राइवेट फंक्शन। और इसमें हम लोग पॉइंटर का भी यूज़ करेंगे। तो आपने अगर पॉइंटर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो हमने प्रीवियस वीडियो डाली हुई है, आप बेल आई आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। पॉइंटर के रिगार्डिंग हमने बहुत अच्छी वीडियो डाली हुई है, जिसमें आप इजीली समझ सकते हो कि एक्चुअल में पॉइंटर होता क्या है। ओके, पॉइंटर यूज़ क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ऑल द थिंग्स आर देयर आई हैव मेंशन इन दैट वीडियो। सो चलो अब हम लोग एक्चुअल में प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं व्हाट इज़ फंक्शन एंड व्हाट इज़ मेथड। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। cd। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जो है हमारा आज डे 9, जिसमें हम लोग लर्न करेंगे फंक्शन एंड मेथड्स। ओके, तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हम जो रेगुलर फॉलो करते हैं उस तरीके से कोड स्ट्रक्चर रखते हैं। मेन डॉट गो करके मैंने अपनी मेन फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे पैकेज डिफाइन कर देता हूँ, पैकेज मेरा मेन रहने वाला है। फंक्शन डिफाइन कर देते हैं मेन, एंड द सेम थिंग एज वी डू इन ऑल, जस्ट एक फॉर्म डाल देते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, टाइपेबल से बेटर है। फंक्शन एंड मेथड्स, मेथड्स सीरीज। ओके, सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लर्न करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन और मेथड्स इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा स्ट्रक के बारे में देखेंगे, या एक्चुअल में स्ट्रक को हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, बट सबसे पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है, एक्सेस मॉडिफायर। ओके, एक्सेस मॉडिफायर क्या है? ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर में यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। सॉरी, सबसे पहले सॉरी सॉरी गाइस, थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। एक्सेस मॉडिफायर एज वी कैन, इसको हम लोग कह सकते हैं दैट पब्लिक और प्राइवेट। ओके, सो इसकी डेफिनेशन है, इफ़ द फंक्शन और methods or struct
well struct variables are defined using cap or small letter that will decide the property of that function or method. What the hell यार. Variables visibility. ओके, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं. Got it? If the function or method or struct variable are defined using a cap or a small letter, that will decide the property of the function or method of variable visibility. सो हम लोग उसी के थ्रू हम लोग डिसाइड करता है गो का कोड कि कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है. तो आपको कैप लॉक और स्मॉल लेटर को ऑलवेज कैप लेटर और स्मॉल लेटर को ऑलवेज रिमेंबर करके चलना पड़ेगा कि अगर आपको एक पैकेज से दूसरे पैकेज में उस फंक्शंस को या मेथड्स को यूज़ करना है तो डेफिनेटली आपको कैपिटल लेटर डिफाइन करना पड़ेगा. अगर आपको नहीं करना है, आप उस सेम फाइल में ही उसको यूज़ करने वाले, तो आप ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके चल सकते हो जिससे आपकी कोड रीडेबिलिटी और इवन कोड को समझने में भी इजी रहेगा. सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक नॉलेज. आई होप सो आपको समझ आया होगा. अब हम लोग चलते हैं अपनी सीरीज़ की ओर. सॉरी गाइस. तो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं आप लोग एक फोल्डर जो रहेगा फंक्शंस का. एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे हम यहीं पे जिसमें हम लर्न करेंगे मेथड्स के बारे में. ओके. तो सबसे पहले हम फंक्शन लर्न करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन डॉट को. ओके. तो यहाँ पे पैकेज डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो ये मेरा जो जिस इस पैकेज के अंदर जितने भी मैं फाइल्स क्रिएट करूँगा वो पर्टिकुलर फंक्शंस पैकेज को बिलोंग करते हैं, एज आई कैन एक्सप्लेन इन अ प्रीवियस वीडियो एज वेल. तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप जाके देख सकते हो जो हमारे डे वन से स्टार्ट है सीरीज़. ओके. और ऑलरेडी मैंने क्यों लर्न करना चाहिए वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी भी वीडियोज़ हैं, और कैसे इंस्टॉल करना है सिस्टम के अंदर गो को, उसकी भी अलग से वीडियो अपलोड की हुई है. फंक्शंस. तो चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले फैक्टोरियल. ओके. फैक्टोरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग. ऐड इवन नहीं यूज ऐड वैड करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फैक्टोरियल के साथ वर्क करते हैं. ओके. तो मेरे को क्या मिलने वाला है, एक्स. सबसे डिफिकल्ट रहता है भाई वेरिएबल्स का नाम असाइन करना. एट द मोमेंट वेरिएबल का नाम आता ही नहीं है. जो क्या रिटर्न करेगा, इन टाइप रिटर्न करेगा. सो ओके. तो ये बेसिक सिंटेक्स है फंक्शन क्रिएट करने का. जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में एफ लिखा है, इट मीन्स इट्स अ पब्लिक फंक्शन. ओके. तो मैं आपको यहाँ पे सेम कमेंट रख देता हूँ. इट इज़ पब्लिक फंक्शन बिकॉज द नेम स्टार्ट विथ कैप लेटर. ओके. ठीक है. सो अगर इफ x is equals to 0, then return 1. Okay. Otherwise return x into x minus 1. ओके. सो ये बेसिक सा फैक्टोरियल का एक एग्जांपल है. ओके. जस्ट सेकंड गाइस, एक मिनट दे. थोड़ा सा एक जस्ट होल्ड ऑन. आई एम गेटिंग अ कॉल.
ओके गाइस, सॉरी गाइस। सो एक नॉर्मल सा ये एग्जांपल था फैक्टोरियल का। ओके। अब ये पब्लिक फंक्शन है, अब मैं इसमें ही एक इसको स्मॉल लेटर करके फैक्टोरियल, आपने देखा सेम नाम है बट द थिंग इज डिफरेंट। यहाँ पे बस स्मॉल लेटर है बट ये स्मॉल लेटर को एज ए दूसरा फंक्शन असाइन किया इसने। दूसरा फंक्शन इन द सेंस मतलब जैसे दिस इज सेम नेम है। ओके, फैक्टोरियल द डिफरेंस इज बिटवीन एफ एंड एफ, द लेटर्स, स्टार्टिंग लेटर्स ओनली। ओके। सो अभी के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। इसके बारे में हम बाद में आगे में जब इंपोर्ट करेंगे मेन फंक्शन में तो आगे और देखेंगे, लर्न करेंगे इसके बारे में। ओके। तो अब चलो लगे हाथ में एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जो कि करेगा फेबोनाची सीरीज का। ओके। तो ये भी हमें सेम एज इट इज़ इंट रिटर्न करने वाला है। इंट ओके। सो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी कंडीशंस डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ मुझे इंट आएगा। ओके। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 2 देन रिटर्न जो वैल्यू आ रही है वो। क्यों आ रही है आपको पता है फिबोनाची सीरीज को कैसे फाइंड करते हैं? रिटर्न, अब यहाँ पे क्या होगा, फिबोनाची ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं वो आप कमेंट में बताना, मैं नहीं बता रहा, आप बताओगे वो चीज़। ओके। फिबोनाची ए माइनस 2। ओके। सो ये बेसिक सा कोड स्निपेट था, एक फैक्टोरियल निकालने के लिए और एक है फिबोनाची सीरीज फाइंड करने के लिए। ओके। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इससे हमें मेन फंक्शन में इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज फंक्शन। फंक्शन एक इंडिपेंडेंट रहता है जो किसी पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहता है। अगर आप उसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करेगा जो भी आपने उसके अंदर कोड इनर स्ट्रक्चर में डिफाइन किया हुआ है। ओके। सो फंक्शन इज ए इंडिपेंडेंट फंक्शन that doesn't connect with any type of struct or any type name type value. This is the simple and final definition about the function। और ये बहुत ही कंफ्यूजनिंग पार्ट है गो के सीरीज का। फंक्शन एंड मेथड्स में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ केयरफुली लर्न करना, ध्यान से सुनना सारी बातों को। चलो अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे फाइल के अंदर। सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल को करते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ओके। फंक्शंस डॉट फैक्टोरियल। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने मेन फंक्शन के अंदर में वेरिएबल्स डिफाइन करना सीखा था, तो आज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके। वेर नम टाइप है उसका इंट इज इक्वल्स टू 50। ओके। अब मैं डायरेक्टली नम को यहाँ कॉल कर लेता हूँ। तो अब ये जो नम है वो ग्लोबल वेरिएबल है। ओके। ये हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कब डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक जब हमें लाइक डीबी कनेक्शन के लिए, डेटाबेस कनेक्शंस के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो इस फंक्शन से पहले एक और चीज़, फंक्शन कॉल होने से पहले गो में सबसे पहले कॉल होता है फंक इनिट। ओके। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फंक्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने में मज़ा नहीं आता है। हाय देयर, दिस इज शिवम। ओके। सो आपको डिफरेंस इसका पता चलेगा भी कुछ टाइम में। इसको कॉपी करता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं प्रिंट एलन के बदले ऐप डालूंगा बिकॉज मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करना है, फॉर्मेटेड में करना है। द वैल्यू ऑफ द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल
नंबर परसेंट टाइप डी, बिकॉज ये इंट है इसलिए हम परसेंट टाइप डी प्रीफर करेंगे। इज परसेंट टाइप डी, अगेन जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो इंट में मिल रहा है, राइट। तो ये है हमारा नम, और जो आउटपुट आएगा वो आएगा फैक्टोरियल। ओके, सो जस्ट हम इसको प्रिंट करने से पहले सेकंड में जो हमने फैबोनाची का भी इम्प्लीमेंट किया है उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, फैबोनाची तो नम। ओके, सॉरी गाइस, कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लेस ऑफ टाइम। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, दैट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको चीज़ों को लर्न करना, समझना। ओके, सो हमने ऑल सेट है। इसमें हम एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, फंक्शन इनिट। तो आप यहाँ पे जब मैं कोड रन करूँगा तो आप सबसे पहले देखना क्या रन होता है, फंक्शन इनिट रन होता है या फिर फंक्शन मेन रन, फंक मेन रन होता है या फंक इनिट रन होता है। ओके, सो मैं चलता हूँ सीटिंग डे 9 के सीरीज़ के अंदर। यहाँ पे मैं जस्ट गो रन डॉट करके कमांड एंटर मार देता हूँ। सो एज यू कैन सी दैट गाइस। ओके, the factorial number is printed but Fibonacci is not come. Why? Okay, it is stuck. Okay, okay, let me check guys. I passed here 10, exited code. टेन के फेमिनेसिस 50 है। बट वाई ये स्टक क्यों हुआ था, लेट मी फिगर आउट वाई क्यों स्टक हुआ था ये, ठीक है। तो मेन देखने वाली बात यहाँ पे है इनिट। फंक फंक्शन से पहले अगर हमें कुछ रन कराना है, जैसे डीबी कनेक्ट करना है मेरे मेन फंक्शन रन होने से पहले, तो हम लोग इनिट मेथड का यूज़ करेंगे बिकॉज इट विल रन बिफोर द मेन फंक्शन। ओके, सो ये था हमारा फंक्शन का। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को लर्न किया, एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है उसकी डेफिनेशन सीखी, फंक्शन के प्राइवेट पब्लिक कैसे कर सकते हैं उसको सीखा, उसकी विजिबिलिटी रेंडरेबल कैसे हम लोग एक पैकेज से दूसरे पैकेज में इंपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग डे 7 से स्टार्ट किया है हमने इस चीज़ को। डे 7 नहीं, सॉरी, डे स्टैटिक एंड डायनेमिक, या डे 5 से हमने स्टार्ट किया है कि एक पैकेज से दूसरे पैकेज में फंक्शंस को हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो पैकेजेस के बारे में भी लर्न किया है, उसके आगे की वीडियोस अगर आपको नहीं पता है पैकेजेस कैसे यूज़ करते कैसे डिफाइन करते तो आप प्रीवियस वीडियोस को बिल्कुल देख सकते हो। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, मेथड्स में। सो बेसिकली मेथड्स होते क्या हैं, तो मेथड्स इज नेम्ड टाइप वैल्यू, एज वी कैन सी इन हियर, वेयर इज माय पावर पॉइंट, या दिस इज फंक्शन। ओके, फंक्शन तो हमने लर्न कर लिया। अब मेथड अटैच टू ए स्पेसिफिक टाइप, किसी न किसी टाइप से वो अटैच रहता है, या तो वो नेम्ड ग्रुप रहता है, नेम टाइप से रहता है, या फिर स्ट्रक्ट से रहता है। ओके, सो हम लोग स्ट्रक्ट से लर्न करते हैं कि मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन फाइल क्रिएट कर लेते हैं, methods डॉट गो करके। ओके, methods डॉट गो करके फाइल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैं पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, मेथड्स के अंदर आएगा डेफिनेटली। अब मैं यहाँ पे एक सॉरी एक टाइप डिफाइन करता हूँ, टाइप यूजर्स स्ट्रक्ट। ये थोड़ा थोड़ा आपको सी प्लस प्लस की तरह
फील होगा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, दैट्स वाई। तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ सबसे पहले इसके वेरिएबल्स। नेम, नेम स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ओके। द सेकेंड वेरिएबल इज द एज, एज क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, सॉरी एज नंबर रहेगा या फिर इंट रहेगा, इंट रहेगा, ठीक है। अब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, ये स्ट्रिंग रहेगा, ओके। सो दिस इज नेम टाइप्ड, नहीं दिस इज नॉट नेम टाइप, सॉरी दिस इज स्ट्रक्ट। इस तरीके से हम अपने गो में स्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रक्ट का यूज़ क्या होता है, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले। वाई वी यूज स्ट्रक्ट, वी यूज स्ट्रक्ट, तो उसके क्यों यूज़ करते हैं, फॉर अ डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कोड रीडेबिलिटी, ठीक है। उप्स के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए, टू अचीव उप्स कॉन्सेप्ट, ओके। for and the last is very important, for consistent, consistent responses। इसके बारे में हम लोग जब एपीआई क्रिएशन पे वर्क करेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज कैसे रहता है, रिस्पॉन्स। चलो हम आगे बढ़ते हैं मेथड की सीरीज में। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा, फंक्शन अटैच टू अ स्पेसिफिक टाइप, ओके। किसी न किसी टाइप से वो अटैच रहेगा, या तो नेम्ड टाइप रहेगा, तो नेम टाइप को भी मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता देता हूँ। जस्ट लाइक टाइप, कीवर्ड यूज़ किया हमने, यहाँ पे डाला मोबाइल नंबर, जो कि मेरे वेरिएबल का नेम रहेगा, मोबाइल नंबर, इसकी वैल्यू रहेगी इंट, ओके। सो दिस इज नेम्ड टाइप एंड दिस इज स्ट्रक्ट टाइप, ओके। सो हम लोग पहले स्ट्रक्ट टाइप से समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। फंक मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ये कौन है, यूज़र, तो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया यू, और ये किससे, यू इज़ व्हाट इज़ यू, यू इज़ यूज़र, सो आई कॉल्ड माई स्ट्रक्ट, ओके। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ यूज़र इन्फो, ओके। ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, यूज़र की इन्फो रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे रिटर्नेबल टाइप डाल दिया और सॉरी रिटर्न क्या करेगा, तो ये यू करेगा। जरूरी नहीं है हम इसको खाली यू को रिटर्न करें, हम यूज़र के, अगर मेरे को यूज़र डॉट नेम, सॉरी ये अगर मुझे यहाँ से खाली नेम रिटर्न करना है तो यू डॉट नेम भी मैं रिटर्न कर सकता हूँ, ओके। बट यहाँ पे फिर मुझे कुछ स्पेसिफिक टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया मेरा फंक्शन क्रिएट, जो मेरा यूज़र नेम। अब हम इसमें पॉइंटर के थ्रू हम लोग कैसे वर्क करेंगे स्ट्रक्ट के मेथड्स में। फिर से मैंने यू डिफाइन किया, यू इज़ व्हाट, पॉइंटर, अरे यार यूज़र, ओके। अपडेटेड इन्फो, अपडेटेड यूज़र इन्फो, ये क्या करेगा, अब मैं पर्टिकुलर यूज़र की जो मुझे डेटा मिल रहा है मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ, ओके। होल्ड ऑन गाइस, पानी पी लेता हूँ, खांसी आ रहा है। अब मुझे जो मेरा ऑलरेडी स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट के बेस पे मैं जैसे ये मैंने स्ट्रक्ट यूज़ किया एज ए यूज़र, टू बी वेरी क्लियर। अब मैं को इसे मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई विल यूज़ डेफिनेटली पॉइंटर,
ओके, हाउ, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया मैप स्ट्रिंग। यहाँ पे एक और चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, इंटरफेस। इंटरफेस, अरे यार सो डेफिनेटली यस, इंटरफेस क्यों यूज़ होता है? ये जो यहाँ पे भी टाइप इंटरफेस होता है लाइक दैट। मैं जस्ट आपको एक नॉर्मल सा डेमो दे देता हूँ। टाइप फैमिली इंटरफेस। ओके, सो जस्ट लाइक दैट हम लोग जैसे स्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं वैसे इंटरफेस क्रिएट करते हैं, बट इंटरफेस इट्स होल्ड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल। ओके, सेम दूसरों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंटरफेस का मीनिंग रहता है वो इसमें भी है। तो इसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में लर्न करेंगे डेफिनेटली। बट ये इंटरफेस और ये इंटरफेस दोनों में डिफरेंस है। ओके, इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हमें ये नहीं पता रहता है कि सामने से रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है हमें, कि वो स्ट्रिंग है या इंट है या वॉट एवर एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। जब हमें पता नहीं है कि क्या सामने से आने वाला है तो हम लोग इंटरफेस लगा देते हैं वहाँ पे। सो इट मीन्स ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका टाइप मैनेज कर लेता है कि वॉट एवर इट इज़ इंट स्ट्रिंग डबल। तो ये एरर लाइक हम लोग पैनिक से बचाने के लिए भी मोस्टली यूज़ करते हैं, बट इसको यूज़ करना ज़्यादा सेफ नहीं रहता है, बिकॉज टाइप, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप से मतलब टाइप के रिगार्डिंग एकदम स्ट्रिक्ट है तो डेफिनेटली उसके प्रोज भी होंगे कॉन्स भी होंगे। सो ये है, इसका यूज़ करके हम लोग इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें ये नहीं पता रहता है कि सामने से वैल्यू क्या मिल रही है, हमें स्ट्रिंग मिल रही है या फिर इंटीजर मिल रही है या फिर डबल मिल रही है, वॉट एवर विथ एनी टाइप ऑफ वैल्यू। तो वहाँ पे हम लोग ये इंटरफेस कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। एंड दिस वन इज़ लिटरली मच डिफरेंट। ओके, सो इसको इसको एक समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब मुझे मेरे एग्जिस्टिंग यूजर्स के डिटेल्स को मॉडिफाई करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सिंपल है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा प्रोग्राम, एक्चुअल में प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने फोर लूप लगाऊंगा यहाँ पे। फोर, एक सेकेंड का, इस खांसी आ रहा है। की एंड द वैल्यू। ओके, रेंज। फोर लूप के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट की है डे 8 में। आप वहाँ पे जाके लूप्स के टाइप्स, किस टाइप से हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं गो में, आप वहाँ पे सीख सकते हो। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। रेंज, रेंज में मुझे क्या चाहिए? इन्फोस। यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने भूल गए थे हम लोग। तो इन्फोस। ओके, इन्फोस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें पता है हमारे पास नेम है जो ऑक्यूपेशन है, इतने ही डेटा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इफ़ के बदले स्विच यूज़ करके देखते हैं, स्विच यूज़ करते हैं। स्विच केस, यहाँ पे मैंने डाल दी की। ओके, सो अगर आपने आपको स्विच केस नहीं पता है, स्विच कैसे यूज़ करते हैं और अच्छे तरीके से लर्न करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने उसकी वीडियोस भी डाली हुई हैं स्विच केसेस की। डे 7 में आप वहाँ पे जाके लर्न कर सकते हो कि लाइक फॉल बैक क्या रहता है, स्विच क्या रहता है, इसमें ब्रेक हमने क्यों नहीं लगाया। यहाँ पे बस एक चीज़ मिसिंग है जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो कि डाल सकते हैं हम लोग। ओके, सो आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हुआ केस। केस डिफाइन करना है मेरे को। नेम, नेम आता है तो अब इफ़ वैल्यू ओके है, किसके बराबर? वैल्यू
डॉट उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अगर जो वैल्यू मुझे मिल रही है मैप में, जो कि एक्चुअल वैल्यू है, उसका टाइप स्ट्रिंग है और ये ओके है, तो मैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन करूँगा। कैसे करूँगा, यू डॉट नेम इज इक्वल्स टू वी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपने पॉइंटर का यूज़ करके एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। तो पॉइंटर का मेन मोटिव ही क्या रहता है, ओरिजिनल डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करना, राइट। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर को रिवाइज करने के लिए ही मैंने ये वाला इस टाइप के मेथड्स का यूज़ किया है, ताकि आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ओके, सो हमारे पास 3 केसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन। एज, एज, सॉरी, एज, ऑक्यूपेशन। सो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इससे बेटर है कि हम इसको यहाँ पे टाइप इंट है, तो टाइप इंट डिफाइन के लिए। सो गाइज, दिस इज अवर मेथड्स क्रिएशन इन गो। तो इस तरीके से हम लोग मेथड को क्रिएट करते हैं गो में। चलो अब इसको कॉल कैसे करते हैं मेन मेथड में, मेन फाइल के अंदर, उसको देखते हैं। एज सिमिलर एज फंक्शन, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। लेट्स से, चलो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेन मेथड के अंदर और इन दोनों को कर देते हैं कमेंट। ओके, तो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं यूज़र वेरिएबल, जिसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे हम हमारे स्ट्रक्ट को। स्ट्रक्ट कहाँ पे डिफाइन हुआ है, मेथड्स के अंदर, मेथड्स डॉट यूज़र। ओके, तो यूज़र इनिशियलाइज हो गया है। ओके, अभी यूज़र की वैल्यू क्या है वो देखना है आपको, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं सिंपल सा फॉन्ट को यूज़ करता हूँ। ये हो गया मेरी यूज़र की वैल्यू। और प्रोग्राम को रन करता हूँ। क्लियर, गो डॉट रन। एज यू कैन सी, 0, बिकॉज मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया इसके अंदर, राइट। तो अभी इसमें एक छोटा सा और आप लोग देख लेते हैं। सॉरी, यूजर्स के अंदर चलते हैं डायरेक्ट। मैंने इसकी वैल्यू को कर दिया यूज़र। अंडू कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एज यू कैन सी, अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ दी लेटर्स, जैसा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, बताया आपको। If the function or method or struct variable are defined using cap or small letter, that will decide the property and behavior of the function, and property and behavior of the function or method or variable visibility. That's it guys. अभी मैं फिर से इसको undo कर देता हूँ। As you can see, it is accessible because it is a public, और जो कि connected है किससे किससे, in these two function methods, sorry, in these two methods, these are connected. So चलो अब हम अपनी सीरीज के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ थोड़े से डिटेल्स। नेम, एज सेकंड वेरिएबल था, थर्ड वेरिएबल ऑक्यूपेशन, सो सी इज अ टीचर। ओके, अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ तो आप मेरी वेरिएबल्स की वैल्यू देख सकते हो, जो कि इनिशियलाइज हो चुकी है। ओके, अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कॉल करने का, जो हमने मेथड्स क्रिएट किए हैं इस फाइल के अंदर।
ओके। सो प्रीवियसली हम लोग कैसे करते थे, डायरेक्ट फैक्टोरियल डॉट फंक, जैसे हमने हमें कॉल करना है हमने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया, बट यहाँ पे हमें हमने सबसे पहले क्या किया, इनिशियलाइज किया स्ट्रक्ट को। स्टेप वन, इनिशियलाइज स्ट्रक्ट विथ वैल्यूज। ओके। प्रीवियसली यहाँ पे तो ये एम्प्टी स्ट्रक्ट है ना, इसको मैंने इनिशियलाइज किया वैल्यू के साथ में। अब मुझे कॉल करना है जो भी इससे अटैच्ड मेथड से उसको, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, मेरे को इन्फो चाहिए। तो मैंने इन्फो करके एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसको ऊपर भेज देता हूँ भाई, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है भाई, ये तो ऊपर ही चले जाएगा। इन्फो करके एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। अब इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ यूज़र, जो मैंने स्ट्रक्ट इनिशियलाइज किया है डॉट। आप यहाँ से सिंगल सिंगल वैल्यूज़ भी एक्सेस कर सकते हो, तो उसको भी पहले चेक कर लेते हैं आप लोग, डोंट वरी। ओके। अभी मेरे को खाली इस यूज़र स्ट्रक्ट में से खाली नेम चाहिए। व्हाट हैपन गाइस, थोड़ा सा इतना टाइम क्यों लगता है, सिस्टम इशू है। हाँ, इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। चलिए जब तक रन होता है तब तक हम लोग आगे चलते हैं अपने सीरीज के अंदर। तो अभी अपने को क्या करना है, जो हमने फंक्शन मेथड डिफाइन किया है, सॉरी, उसको कॉल करना है यहाँ पे यूज़र इन्फो। ओके, लेव इट भाई, तू रन हो। सो फाइनली भाई रन तो हुआ, एटलीस्ट इतना टाइम लेने के बाद। बट इतना टाइम लेता नहीं है एक्चुअल में, सिस्टम का इशू है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड विद दिस। सो इस तरीके से हम लोग पहले तो अपना स्ट्रक्ट इनिशियलाइज किया, फिर उस स्ट्रक्ट से कनेक्टेड मेथड से कॉल कर सकते हैं, राइट। तो उस मेथड्स को मैंने कॉल किया। अब द सेकंड थिंग इज, मेरे को इन्फो अपडेट करनी है। अपडेट, जो हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया है, तो क्या करना है, मैंने वहाँ पे बोला था कि मैप, मैप स्ट्रिंग, ओके, and the data type value is interface. Why? Because we don't know, in our stack have a combinations of a values। वहाँ पे string भी है, integer भी है, double भी हो सकती है, float भी हो सकती है, anything, कुछ भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। that's why I used interface। अब मुझे डिफाइन करना है इसके अंदर वैल्यू। तो मेरा पहला वेरिएबल क्या था, नेम। ओके, नेम अब मैं डिफाइन करता हूँ। ओके। Sorry। And the second variable is age, and the third variable is occupation। So occupation is what, full stack developer। ओके, मिसिंग कॉमा। सो हमारा मैप रेडी हो गया। अब हमें मेथड्स के अंदर क्रिएटेड फाइल, क्रिएटेड सेकंड मेथड जो है दिस वन, इसको हमें कॉल करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अपडेटेड इन्फो, वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, यूज़र डॉट कनेक्टेड वैल्यू, ये वाली है, इसके अंदर पास करना है हमें मैप, लाइक दिस वन। व्हाट द हेल, दिस वन। ओके, नाउ व्हाट इज सेइंग, used as a value, just hold on, can be replaced by any, okay।
What's the issue here? But why this one is getting error? User update no value. Used as a value. Compiled too many values. लेट्स सी क्या इशू हो सकता है ये। बट दिस इसी वे से कॉल करते हैं हम लोग, नो इंटरनेट। लाइट कट हो गया। Call the function directly, then access the user object separately. User info. Correct. Okay, okay, sorry. Got it. Mistake क्या था? यहाँ पे चलते हैं. We didn't return anything here. That's why. Okay, got it. Return you. कहाँ पे क्या टाइप का इशू है भाई? Expected operand found this. Switch. ठीक तो है. ये क्या का इशू दिखा रहा है? Syntax problem. Expected operand. क्या बंदे है? Syntax में बहुत ज़्यादा confusion है भाई. Just hold on. Missing return. If for हुआ, return stick you. That's it. अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट. कॉपी करते हैं, क्या इशू था देखो. वाई अंडू अंडू. ये इशू था. इसको मैं बाद में स्टार को लगा दिया, दैट्स व्हाई. दैट्स व्हाई ये इशू आया था इसमें. सो दैट्स इट. छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं. सॉरी. सो अब रन करके देखते हैं अपने कोड को. So as you can see that guys, this is the difference between function and method. आई होप सो आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को.
और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अगर आपको अगर आप इंटरेस्टेड है गो को लर्न करने में, और अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही तो थैंक यू सो मच। बाय बाय। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस गाइस। ओके, बाय।